वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं, जो नेवी एयरफोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। आपको ऑप्शन से दिए गए शब्द का सिनोनिम्स चुनना है, यानी समार्थक शब्द चुनना है। एंड आपके ऑप्शन है, क्वेश्चन है 5 नंबर में साइटेड। क्या है? साइटेड। और आपके ऑप्शन है, पहला नंबर में है क्लैरिफाइड, सेकंड नंबर में है इम्प्रूव्ड, थर्ड नंबर में है स्टार्ड एंड फोर्थ नंबर में है मेंशन्ड। ठीक। सो द फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर। ठीक, यानी मेंशन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटेड का अर्थ होता है हवाला करना या किसी को सौंप देना। ठीक। और मेंशन का भी यही अर्थ होता है, किसी को सौंप देना या किसी को दे देना। ठीक। अब क्लैरिफाइड का अर्थ होता है स्पष्ट करना। ठीक, तो आप इसे नोट करते चलिए। स्पष्ट करना, क्लैरिफाइड का अर्थ होता है स्पष्ट करना। और इम्प्रूव का अर्थ होता है बेहतर बनाना, आपको तो ये मालूम होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, रिडीम। क्या है? रिडीम। एंड आपके ऑप्शन है, इसका भी सिनोनिम्स बताना है आपको। ठीक। एंड आपके ऑप्शन है, पहला में डिसीव, दूसरा में रेस्क्यू, तीसरा में एक्सटेंड और चौथा में प्लीसेंट। सो जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिडीम का रेस्क्यू। रिडीम का अर्थ होता है, आपको रिडीम का अर्थ पहले मालूम होगा, फिर ही इसको आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और रिडीम का अर्थ होता है निकालना या मुक्त करना। ठीक। विथड्रॉवल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, विथड्रॉवल, विथड्रॉल। ठीक। और यहाँ पर इसका रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू का भी अर्थ होता है निकालना या मुक्त करना। डिसीव यानी होता है धोखा देना। और प्लीसेंट का अर्थ होता है सुखद। एक्सटेंड का अर्थ होता है फैलाना, फैलाना। ठीक, तो आप इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट है 7th नंबर। आपको 7 to 8 नंबर में आपको एंटोनिम्स बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। 7th नंबर में है डिसोलिएट। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर डिलाइटेड, दूसरा नंबर हेटफुल, तीसरा नंबर माइसर एंड चौथा नंबर में एगिगेट। सो द 7th का करेक्ट आंसर इज, जो 7th का करेक्ट आंसर होगा वो पहला नंबर, यानी डिलाइटेड। ठीक। डिसोलेट का अर्थ जान लेते हैं कि डिसोलेट का अर्थ क्या होता है। तो डिसोलेट का अर्थ होता है अकेला, अकेला, या आप इसे उदास भी कह सकते हैं, अकेला, उदास। ठीक। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जो, और यहाँ पर डिलाइटेड है, और डिलाइटेड का अर्थ होता है हर्षित, आनंदित, खुशी। ठीक। और हेटफुल का होता है घृणापूर्वक। मायर यानी आपको मालूम होगा कंजूस होता है, मायर यानी कंजूस। और एगिगेट का अर्थ होता है उत्तेजित करना। क्या अर्थ होता है? उत्तेजित करना। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है इरिटेबल। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर में ट्रबलसम, दूसरा नंबर में काइंड, तीसरा नंबर में चीयरफुल एंड चौथा नंबर में सल्की। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 8 का करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, यानी चीयरफुल। इरिटेबल यानी होता है चिड़चिड़ापन, इरिटेबल यानी चिड़चिड़ापन। ठीक। और इसका करेक्ट हो जाएगा चिड़चिड़ा भी आप कह सकते हैं। और चीयरफुल का अर्थ होता है प्रसन्न, आप खुश कह सकते हैं। ट्रबलसम का अर्थ होता है, ट्रबलसम का अर्थ कठिनाई देने वाला। आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि ट्रबल माने कठिनाई होता है, और ट्रबलसम यानी कठिनाई देने वाला, कठिनाई देने वाला। ठीक। नेक्स्ट है काइंड। सेकंड नंबर में है काइंड। काइंड माने आपको मालूम होगा दयालु, सल्की। और ये सल्की का अर्थ होता है रूठा हुआ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, रूठा हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। चूज वन वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। आपको दिए गए एक्सप्रेशन के लिए वर्ड 1 चूज करना है। एंड वो सेंटेंस है, वन हु स्टडी ह्यूमन काइंड, यानी जो मानव
मानव के जो दिमाग के बारे में पढ़े उसे क्या कहते हैं? एंड आपके ऑप्शन है ए डर्मेटोलॉजिस्ट, सेकंड नंबर में है ओरोलॉजिस्ट, थर्ड नंबर में है ब्रेनोलॉजिस्ट एंड फोर्थ नंबर में है साइकोलॉजिस्ट। जो नाइन्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ नंबर यानी साइकोलॉजिस्ट। ठीक। ड्रामेटोलॉजिस्ट क्या अर्थ होता है? जो चर्म रोग विशेषज्ञ, जो जो व्यक्ति स्किन के बारे में पढ़े या स्किन का अध्ययन करे उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ DERMA, डर्मा का अर्थ ही होता है स्किन, SKIN यानी चमड़ा। डर्मा का अर्थ होता है स्किन। ठीक, तो आप उससे इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑरियोलॉजिस्ट, सेकंड नंबर में ऑरियोलॉजिस्ट है, और ऑरियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है पर्वत वैज्ञानिक, यानी द मैन हु स्टडी अबाउट द माउंटेन्स, यानी पर्वत वैज्ञानिक है, पर्वत वैज्ञानिक है, पर्वत वैज्ञानिक। ठीक। और साइकोलॉजिस्ट यानी ए मैन हु स्टडी ह्यूमन माइंड्स, यानी जो मानव के दिमाग के बारे में पढ़े उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये न्यूरोलॉजिस्ट होता है, न कि ब्रेनोलॉजिस्ट। ठीक, तो ये वर्ड ही गलत है। यहाँ इसके बदले में आप न्यूरोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं, ब्रेनोलॉजिस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है 10th नंबर में टू पुट ऑन फ्लेश, आपका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है टू गेन वेट, सेकंड नंबर में है टू ईट ह्यूमन फ्लेश, थर्ड नंबर में है टू बिकम क्रूएल, एंड फोर्थ नंबर में है टू बाटर फ्लेश फॉर मनी। क्रूएल यानी निर्दयी होता है, और बाटर फ्लेश यानी आप 7th या 8th में पढ़े होंगे, बाटर सिस्टम यानी कोई सामान के बदले कोई सामान लेता है, जैसे मैं चावल देकर कोई टॉफी ले लिया, कुछ ले लिया, तो उसे बाटर सिस्टम कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट से पहले ये से प्रचलन में था बाटर सिस्टम, यानी जैसे मैं चावल देकर आटा ले लिया या आटा देकर मैं चावल ले लिया, इस तरह से था दुकान पर। पैसे की उतनी प्रचलन नहीं थी, इसलिए इसे बाटर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और ये आप 7th या 8th में पढ़ चुके होंगे। सो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा टू पुट ऑन फ्लेश का, टू पुट ऑन फ्लेश का अर्थ होता है टू गेन वेट। ठीक, आप उस तरह से याद कर सकते हैं। फ्लेश यानी होता है मांस, क्या होता है? मांस। ठीक, और टू गेन वेट यानी वेट में हमारे शरीर पर, इस तरह से याद कर सकते हैं कि शरीर पर हमारे अधिक मांस बढ़ जाता है, तो उसे हमारे वजन बढ़ता है, वजन से हमारे शरीर पर मांस बढ़ता है। तो आप उस तरह से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको जो सही लिखा हुआ वर्ड है उसे चुनना है। ठीक, और आप यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सारे के सारे अपॉर्चुनिटी से हैं। अपॉर्चुनिटी वर्ड कौन सा लिखा हुआ है जो करेक्ट है? सो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर है। ठीक, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी यानी मौका हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 12th नंबर, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। एंड 12th नंबर है ए ब्लॉक ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स, सेकंड नंबर में है आर कमिंग अप, थर्ड नंबर में नियर आवर हाउस, एंड फोर्थ नंबर में है नॉन एरर। सो जो 12th का करेक्ट हो जाएगा वो जो किस पार्ट में एरर है तो सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर है। अब कौन सा एरर है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ ईज कमिंग के जगह पर आपको, आर कमिंग के जगह पर आपको ईज कमिंग लगाना होगा, यानी ऐड करना होगा। ठीक, और क्योंकि ए ब्लॉक ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स, यानी एक ब्लॉक बोल रहा है, यानी रेसिडेंशियल फ्लैट्स का एक ब्लॉक हमारे घर के पास आ रहा है। ठीक, तो आप उसके लिए आप इसको ईज यूज कीजिएगा यहाँ पर। ठीक, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। नेक्स्ट है 13th नंबर में आपको शेक्सपियर्स प्लेस का जो ये बताना है कि यहाँ पर किस तरह से यूज हुआ है, इसका क्या यूज है। ठीक, इन शेक्सपियर्स प्लेस इज एवरग्रीन,
यानी जो शेक्सपियर प्लेस का प्ले होता है, जिसका जो उसका ड्रामा होता है वो एवरग्रीन है, यानी सदा देखने वाला होता है। ठीक, आपको बताना है कि शेक्सपियर का जो यहाँ पर यूज हुआ है, शेक्सपियर प्लेज, तो किस तरह से यूज हुआ है, यानी कौन से केस में यूज हुआ है। एंड आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर में है नॉमिनेटिव केस, सेकंड नंबर में पोसेसिव केस एंड थर्ड नंबर में ऑब्जेक्टिव केस एंड फोर्थ नंबर में नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 13 का करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक, पोसेसिव केस की तरह यहाँ पर यूज हुआ है इसका, शेक्सपियर प्ले का यूज पोसेसिव केस की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है, आपको 14th नंबर में बताना है कि पोनी का प्लूरल शब्द क्या होगा, यानी प्लूरल फॉर्म क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है, ये देख लीजिए। ठीक, सो द 14 का करेक्ट आंसर इज, जो 14 का करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड नंबर। और कैसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी शब्द या कोई भी इंग्लिश वर्ड वाई से एंड करता हो, यानी वाई से उसका अंत में वाई हो, तो उसको वाई को हटाकर IES ऐड कर देते हैं। अगर एक कंडीशन होता है वाई के पहले कोई वॉवेल ना हो, वाई के पहले कोई वॉवेल ना हो तो। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पोनी लिखा हुआ है PONY, यहाँ वाई के पहले ए ना रहा है। ठीक, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, और यहाँ पर तो वाई को चेंज करेंगे IES में, और ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये सेकंड नंबर में है। ठीक, तो सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, फेमिनाइन ऑफ कॉल्ट। आपको जो कॉल्ट का फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग बताना है। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर में कॉल्टेस, दूसरा नंबर में कॉल्टी एंड तीसरा नंबर फिली एंड चौथा नंबर में यू। सो द करेक्ट आंसर इज, जो करेक्ट आंसर होगा 15 का वो थर्ड नंबर हो जाएगा, यानी फिली। ठीक, नेक्स्ट है, आपको 16 नंबर में बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन बिलो। आपको नीचे दिए गए शब्द से भरना है। और आपके क्वेश्चन है, दीज आर द बॉयज डैश वर्क हार्ड। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर में विच है, दूसरा नंबर में व्हाट है, थर्ड नंबर में हु है एंड फोर्थ नंबर में व्हाट है। आपको भरना है विच, डैट, हु एंड व्हाट से। सो द 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हु। आपको मालूम है कि विच और डैट यानी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, व्हाट यानी क्या के लिए यूज होता है, क्या या कब। ठीक, और हु या लिविंग के लिए या किसी लड़के या लड़की के लिए। ठीक, नेक्स्ट है 17 नंबर, आइदर ऑफ दीज रोड डैश टू रेलवे स्टेशन। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर में लीड, दूसरा नंबर में लीड्स, तीसरा नंबर में लैंड, चौथा नंबर में है लैंड से। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 17 का करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। और क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये थर्ड नंबर में लैंड है, लैंड है यानी भूमि, जमीन, और यहाँ पर लैंड से। ठीक, तो ये तो दोनों नहीं होगा। लीड यानी नेतृत्व करना या जाना। ठीक, और लीड्स यानी उसका सिंगुलर बनाया गया है यूज करने के लिए। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ पर आइदर, जो भी सेंटेंस आइदर से शुरू हो और आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ इस तरह से शुरू हो, तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर वर्ब एक ही है सेकंड नंबर में। ठीक, तो आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर में, ऑल डैश पीपुल आउट टू बी बेटर। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर में सच, दूसरा नंबर में एनी, तीसरा नंबर में ऑफ, चौथा नंबर में है बाई। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नंबर। क्यों होगा, ऑल सच पीपुल्स यानी जो सभी पीपुल हैं, जो इस तरह के सभी पीपुल हैं वो बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बेहतर बनना चाहते हैं। ठीक, आउट टू बी बेटर यानी बेहतर बनना चाहते हैं।
ऑल सच पीपुल्स यानी जो इस तरह के सभी लोग हैं वो बेहतर बनना चाहते हैं। न तो यहाँ एनी का प्रयोग हुआ, न बाई का, न ऑफ का। नेक्स्ट है 19 नंबर, वन मस्ट नॉट बोस्ट डैश ऑन सक्सेस। और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। एंड पहला ऑप्शन में है हीज, दूसरा में है हर, तीसरा में है वंस, चौथा में है वन। सो द करेक्ट आंसर इज, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप सभी को मालूम होगा कि करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, यानी 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वंस आता है। ठीक, वन शुड ओबे वंस पेरेंट, आप इस तरह से पढ़े होंगे क्वेश्चन। अगर यहीं पर ही रहता तो हीज हो जाता, सी रहता सी मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हर सक्सेस। अगर यहीं पर ही रहता तो ही मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ऑन सक्सेस। ठीक, तो आप उस तरह से इसको बना सकते हैं और 19 का 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20, द रिवर फ्लो डैश द ब्रिज। एंड आपके ऑप्शन है पहला नंबर में ओवर, सेकंड नंबर में अंडर, 3rd नंबर में है बाई एंड 4th नंबर में है एट। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 20 का करेक्ट हो जाएगा वो 2nd नंबर हो जाएगा, यानी अंडर द ब्रिज। ओवर द ब्रिज नहीं होगा क्योंकि ओवर यानी ऊपर होता है। ठीक, बाई द ब्रिज यानी बगल से नहीं, यानी जो ब्रिज बनेगा वो नदी के ऊपर ही बनेगा, तो बाई द ब्रिज नहीं होगा। एट द ब्रिज यानी नदी पर, ये भी गलत है। नदी के नीचे हमेशा ब्रिज के नीचे हमेशा रिवर फ्लो करती है। ठीक, तो नीचे का अर्थ होगा अंडर, न कि ओवर, न बाई और न एट। सो द करेक्ट आंसर इज 2nd नंबर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको वहाँ पर PDF शेयर कर देंगे। ठीक, थैंक यू।